आइए आज 2016 का सेट नंबर 6 देखते हैं, जिसमें से देखिए पहला क्वेश्चन आया आई फ्लिक्ड हिम अप। ये आपका कहाँ से आया है? एजी गार्डनर का लिखा हुआ पार्ट है ए फेलो ट्रेवलर। तो ए फेलो ट्रेवलर बाय एजी गार्डनर। दूसरा आपके कोर्स में नहीं, इसलिए आप इसको इस वर्ष के लिए काट दीजिए, सेक्रेट ऑफ हेल्थ से आया था। आपका जो है दूसरा क्वेश्चन जो पहला आया है, वाई इज द एजुकेशन ऑफ वुमेन इसेंशियल फॉर ए नेशन। मतलब कि औरतों की शिक्षा जो है, नारियों की शिक्षा राष्ट्र के लिए क्यों आवश्यक है। तो इसमें आपको अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन औरतों की शिक्षा राष्ट्र से ही राष्ट्र का विकास हो सकता है, इसलिए आवश्यक है। ये सब आपको बताना है। वाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी। समाज सेवा एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में है, इससे आप क्या समझते हैं? तो ये स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य से जोड़ा था। तो उनके कहने का मतलब ये धार्मिक कर्तव्य पूरा करना हमारे जितना आवश्यक है, जितने भक्ति भावना से हम धार्मिक कर्तव्य करते हैं उतने ही समर्पण के साथ, डिवोशन के साथ हमको समाज सेवा भी करनी चाहिए। समाज सेवा कर रहे हैं, जान लीजिए समाज की सेवा कर रहे हो तो जान लीजिए भगवान की सेवा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। क्लियर? तीसरा वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, ठीक है, इसलिए आप आगे बढ़ जाइए। When John thinks of me at he thinks of me as fragile होगा, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। The day went by, my arms were filled होगा, ये इंपॉर्टेंट है। गर्ल विद बास्केट से we have heard the chief पर्पज होगा ऑफ एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन से आया। देखिए आपका चौथा क्वेश्चन सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, आगे बढ़ जाइए। पांचवा पे आ जाइए। पांचवा में पहला क्वेश्चन, व्हाट वेयर शंकुज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच। घड़े चुराने से पहले शंकु की क्या भावनाएं थी। या फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ। ज्योतिषी का व्यावसायिक इक्विपमेंट माने होता है सामग्री, वही कंसिस्ट ऑफ माने से मिलकर बना हुआ। ज्योतिषी की व्यावसायिक सामग्री किन किन चीज़ों से मिलकर बनी थी, मतलब वो क्या क्या रखा था, जैसे मतलब चौकोर कपड़ा था, कौड़ी थी, ठीक है ना, ताम्रपत्र था, ये सब कुछ था। तो ये सब उसमें बताना। डिस्क्राइब द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड एज इट इज प्रेजेंटेड इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड कहानी में जो बाल मनो मतलब बच्चे का मनोविज्ञान बताया गया, यानी बाल मनोविज्ञान बताया गया, उसको आप बताइए। ये बच्चा की सूझबूझ बताया गया कि वो खो जाने के बाद केवल माता पिता को ही चाहता था। क्लियर? तो एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, ठीक, क्योंकि बच्चे के लिए माँ की ज़्यादा जरूरत होती, माता पिता की, उसको पहला महत्व देता हो। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो आया है, बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, आपके इस वर्ष सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा भी सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। तीसरा, आई हैव लिव्ड माई लाइफ जो है, ये आपका द पासिंग ऑफ आर्थर से लिया गया है। इसके राइटर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल आइडिया में, माई हेवन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंट्रल आइडिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द सॉन्ग ऑफ फ्री भी सिलेबस में है, जिसमें से पहले दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन जो 8वां है आपका, 3 अलंकार में से एक का लिखना है, 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, वीडियो भी अपलोड है, आप देख सकते हैं, क्लास 12 प्लेलिस्ट के नाम से है, या सर्च कर लीजिए चैनल पे। चेंज वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो चलिए इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच इनडायरेक्ट बनाइए। सी विल से टू मी, से टू का आपको कर देना है टेल कर देना है, उसके बाद आपको दैट कर देना है। क्लियर? दैट के बाद आपको यू का मी के अनुसार आई कर देना है। देख ध्यान देना, आई के साथ आई एम हो जाएगा, टेंस तो बदला नहीं जाएगा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आई एम, ठीक है, नॉट सिंसर टू। मी का हम सी के अनुसार क्या कर देंगे, हर कर देंगे, ठीक ना। अगला है द डिवोटी सेड, डिवोटी माने होते भक्त ने, सेड माने कहा। एलास हिज गुरु इज डेड, दुख की बात है, अफसोस की बात है कि उसके गुरु क्या हो गए हैं, मर गए हैं। तो हम यही कहेंगे द डिवोटी इज क्लाइम्ड विथ सारो, इज क्लाइम्ड विथ सारो, ठीक। उसके बाद हो जाएगा दैट हिज गुरु, इज का आवाज हो जाएगा डेड, ठीक ना। द डिवोटी इज क्लाइम्ड विथ सारो दैट हिज गुरु वाज डेड, फुल स्टॉप कर दो। अगला है कंपाउंड सेंटेंस बनाना है आपको। तो ही इज ए डल पीपल, वह एक नीरस लड़का है, नीरस शिष्य है। ही इज़ वेरी रेगुलर, वह बहुत नियमित है। तो इसको बट लगा के जोड़ दीजिए।
बट एट स्टिल हाउएवर में से कुछ भी आप लगा सकते हो, क्योंकि विरोध प्रकट मतलब नीरस लड़का, नीरस मतलब मूर्ख, मूर्ख शिष्य है, लेकिन वह फिर भी रेगुलर है। पहले मूर्ख है लेकिन आ रहा है, तो लेकिन ज़्यादा बेटर पड़ेगा, तो बट से जोड़ दीजिए। ठीक, चलिए आगे। अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक थे, ए पॉपुलर टीचर थे एंड पीपल्स प्रेसिडेंट, और लोगों के राष्ट्रपति भी थे। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल, यह सबके द्वारा स्वीकार भी किया जाता है। क्लियर? तो देखिए इसमें करना क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक, तो इसमें देखिए, सुनो ध्यान से सुनिए, कैसे बनाओगे आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले क्या लिखोगे, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी रिटन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे नाउन क्लास से बनाओ इसको। सबसे पहले ट्रू का ट्रूथ कर दो, द ट्रूथ, क्योंकि मैसेज, ट्रूथ, फैक्ट ये सब लिखा जाता है सबसे पहले। आप ट्रू एडजेक्टिव है तो उसको नाउन बनाना पड़ेगा, द ट्रूथ हो जाएगा। हाँ, TRUTH, द ट्रूथ, ये आपका प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट हो गया। फिर दैट लगाओ, सत्य क्या है, तो सत्य जो है उसको आप लिखो, आपको केस इन अपोजिशन के रूप में बगल लिखोगे, द ट्रूथ दैट। उसके बाद आप पहला वाक्य पूरा लिखते चले जाओ। अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ए पॉपुलर टीचर एंड पीपल्स प्रेसिडेंट, पूरा प्रेसिडेंट तक लिख डालो। क्लियर? द ट्रूथ दैट, दैट से लेके पूरा उसको नाउन क्लास बनाओ पहले वाक्य को। उसके बाद आप कामा लगा दो प्रेसिडेंट के बाद। उसके बाद इज एक्सेप्टेड से पूरा जोड़ दो, और कुछ करना नहीं, इज एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल। क्लियर? ट्रूथ माने सत्य या सच्चाई, या सच्चाई की या सत्य की, कि अब्दुल कलाम जो एक महान वैज्ञानिक थे, लोकप्रिय टीचर थे और लोगों के राष्ट्रपति थी, सबके द्वारा, हर किसी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्लियर हो गया? हाँ सुनिए, अंकित उपाध्याय का क्वेश्चन है कि यह ट्रू को ट्रूथ से ही क्यों बना सकते हैं और किसी रूल से नहीं। अब दैट कहाँ से आ गया, ट्रूथ कहाँ से आ गया, तो उसको सुन लीजिए आप। देखिए हमारा ग्रामर का रूल है, ट्रूथ, मैसेज, आइडिया, इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट, फैक्ट, न्यूज़ इत्यादि शब्द आते हैं तो हम उसको प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट बनाते थे, इसलिए ट्रू का हम द ट्रूथ कर दिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल चेंज कर। उसके बाद हम दैट लगाते हैं, फिर जो भी ट्रूथ का विस्तार बताया जाएगा, जो भी सत्य बात रहेगी उसको लिखेंगे। तो सत्य बात इसमें क्या है, अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे, लोकप्रिय नेता थे और लोगों के राष्ट्रपति थे, ये लिख दिए हम। उसके बाद हम फिर कामा करके हम जो मतलब वर्ब जो बचा रहता है उसको हम वर्ब से प्रिंसिपल क्लास का, क्योंकि ट्रूथ तो लिखे हो, ट्रूथ का वर्ब लिखना पड़ेगा, इज एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल, सत्य सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है कि क्या है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको ध्यान देना है। नाउन क्लास वाला नोट्स मेरा पढ़ लीजिए कि एक्सीलेंट में डिटेल इसका दिया गया, उसको हम लिखवाए हैं, क्लियर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, देखिए मैं आपको बनाना है ये वाक्य, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। तो वह क्लास में किसी भी अन्य लड़की से अधिक क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो आपको करना क्या है, सुपरलेटिव बिल्कुल भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। सी इज द मोस्ट, सी इज द मोस्ट, मोर का द मोस्ट हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, देन एनी अदर ये हट जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आप बना रहे हो, देन भी हट जाता है, एनी अदर भी हट जाता है। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, लिख दो बस, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। ये प्रश्नवाचक नहीं लगेगा, नयास लगा दिया गया, उसको आप फुल स्टॉप में बदल दीजिए क्योंकि प्रश्न कहीं नहीं पूछा गया, गलती से लग गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं, इट इज़ टाइम टू लुक इनटू द मैटर, पैसिव वॉइस है, सॉरी पासिव लिखा है, पैसिव है, ये पैसिव वाक्य है, इस टाइप की मिस्टेक है, PASSIV। पैसिव वॉइस बनाना है तो इसको करना क्या है, इट इज टाइम तक पूरा लिख लीजिए। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा फॉर, उसके बाद जो है द मैटर, फॉर द मैटर, हाँ, टू बी लुक्ड इनटू, लुक्ड इनटू तो ऐसे लगा रहेगा क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है, जब किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगता है तो उसको हम लगाए रहते हैं। क्लियर? इट इज़ द टाइम, इट इज़ टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू, यह सही है, यह समय है फॉर द मैटर, मामले के लिए, टू बी लुक्ड इनटू, देखभाल करने के लिए। क्लियर?
इसका रूल हमारा ये कहता है कि जैसे इट इज़ टाइम के बाद जैसे इन्फिनिटिव रहता है, क्लियर, तो उसके बाद जो रहता है इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट, हम उसको इट इज़ टाइम तक पूरा लिख लेते हैं, फार के बाद उसको लिखते हैं। पहले इट इज़ टाइम फार लगा देते हैं अपनी तरफ से द मैटर के, उसके बाद टू बी करके 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म को 2b प्लस थर्ड फॉर्म में कहते हैं, टू बी लुक्ड इनटू, क्लियर। चलिए आगे, अब आइए हम लोग सिंटैक्स का क्वेश्चन हल करते हैं। तो सन राइजेज इन द ईस्ट हो, सन राइजेज ईस्ट तो होता नहीं, इसको तो आपको पता ही है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता। सूर्य के पहले द लगता है और दिशा के पहले अगर प्रीपोजिशन है इन तो वहाँ भी द लगेगा, ये ग्रामर का रूल है। दूसरा, ही गेव आर्म्स टू द बेगर्स। देखिए ALM आर्म कोई शब्द नहीं, इसमें यस जरूर जुड़ेगा, आपके नाउन के चैप्टर में है ALM यस, आर्म्स है और आर्म्स एक बहुवचन का शब्द भी है। आर्म्स के साथ अगर सब्जेक्ट रहेगा तो आर्म्स आर गिवन टू द बेगर, ऐसे लिखा जाता है, क्लियर। ALM यस, आर्म्स, आर्म्स इसका शुद्ध उच्चारण यल साइलेंट, आर्म्स माने होता है भिक्षा। ही गेव आर्म्स टू द बेगर, वह भिखारी को भिक्षा दी। एक नियम और जान लीजिए, एक्सीलेंट में आपको यही वाक्य कैसे मिलेगा, आर्म्स आर गिवन, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर, ठीक है ना, भिखारी को भिक्षा दिया जाता, आर्म्स के साथ ई जाएगा तो आप आर लगा देना, क्योंकि नया क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक ना। ये पॉजिटिव वर्ड है, मतलब प्लूरल वर्ड है, शब्द है। अगला, द बेजेज ऑफ सिन, यहाँ आर नहीं होगा, इज होगा, क्या होगा, इज, क्योंकि ये बेजेज माने पनिशमेंट, दंड, पाप का दंड मौत होता। कभी भी पाप का अगर दंड बताया जाएगा, वेजेज का अर्थ दंड रहेगा तो मौत होता। ये वाक्य सीधे सीधे बाइबल से लिया गया है, उसमें बेजेज ऑफ सिन इज डेथ लिखा गया। आपके एक्सीलेंट में भी ये वाक्य है, इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लेंगे। नहीं तो वैसे इसके साथ बहुवचन की भी वर्ब लगती है, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा, क्लियर। ही रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन क्वाइट वेल इन टाइम, वह रेलवे स्टेशन बिल्कुल अच्छे समय पर पहुंचा। तो गलती क्या है इसमें, रीच्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखा जाता, रीच्ड या इंटर के बाद, अटैक के बाद तुरंत हम शब्द लिखते हैं। रीच्ड एट नहीं लिखा जाएगा, इंटर्ड इनटू नहीं लिखा जाएगा, अटैक्ड ऑन इंडिया ना कि अटैक्ड इंडिया, क्लियर। ये सारे वर्ड हैं, तुरंत प्रीपोजिशन अपने बाद नहीं लेते, क्लियर, जब इनका प्रयोग वर्ब के रूप में होगा, ठीक है ना। रीच्ड रेलवे स्टेशन माने हो गया रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, क्लियर। चलिए आगे, ही इज माई ओल्डर ब्रदर, तो सीधी सी बात है, ओल्डर नहीं लगता है, इल्डर लगता है, क्योंकि सगे भाइयों के लिए इल्डर लगता है, इल्डर माने बड़ा भाई, सगे भाई ना हो तो ओल्डर लगता है। जैसे तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी से बड़े हैं तो वहाँ ओल्डर, योर फादर इज ओल्डर देन माई फादर, लेकिन यू आर माई ओल्डर ब्रदर ये नहीं कहेंगे, इल्डर ब्रदर। अगर भाई हो तो इल्डर कहा जाएगा, क्लियर। वह मेरा बड़ा भाई, अगर कोई आदमी कह रहा है वह मेरा बड़ा भाई है तो इसका मतलब उसका सगा ही रहेगा, तभी तो कह रहा है। चलिए आगे, बोथ द ब्रदर्स लव वन अनदर, तो सीधी सी बात है, दो लोग अगर एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं तो दो लोगों के लिए ईच अदर लगता है, वन अनदर का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए लगता है। चलते हैं इडियम्स एंड फ्रेज की तरफ। बाय लीव्स एंड बाउंड्स माने होता है दिन दूना रात चौगुना, क्लियर। तो दिन दूना रात चौगुना मतलब वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से दूसरी हिंदी होती है। तो लीप माने उछल रही है, बाउंड्स माने भी होता है उछलना, लीप माने कूदना, कूद रही है, उछल रही है, कहने मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स। पीछे भी बताया गया था इसकी ट्रिक। इन्हें नटसेल, नटसेल माने होता है संक्षेप, नट सेल माने संक्षेप में, ट्रिक सब आए हैं पीछे। नट माने सुपारी होता है, अखरोट होता है, तो सुपारी कितना छोटा रहता है, उसी तरह से अपनी बात को भी आपको छोटे में कहना है, यानी कि संक्षेप में कहना है, इन्हें नटसेल कहना, क्लियर। ऐसे समझो, एट ए स्टोन थ्रो माने क्या होता है बताओ, एक्सीलेंट में आया है। एट ए स्टोन थ्रो माने बिल्कुल पास होता है, तो क्योंकि इसमें ट्रिक किया गया, स्टोन माने पत्थर, अगर पत्थर रहेगा फेंकोगे तो 2-4 किलोमीटर तो दूर तो जाएगा नहीं, पास नहीं रहेगा। स्टोन थ्रो पत्थर के फेंकते उतना ही पास कि पत्थर भी फेंको तो पहुंच जाए, क्लियर। अब देखिए, कैरी आउट माने क्या होता है, पालन करना, पालन करना या पूरा करना, ठीक है ना, पालन करना। तो कैरी आउट ऑर्डर मतलब ईश्वर के आदेश का पालन करना, क्लियर।
कैरी आउट ऑर्डर, आदेश का पालन करो। क्लियर? कैरी आउट मतलब कोई चीज़ पालन करो, उसका पूरा करो। तो देखिए कैरी माने ले जाना, आउट माने बाहर। अगर कोई चीज़ है अंदर तो आपको कह दिया गया कि बाहर ले जाके रख दो, तो आप आदेश का क्या कर रहे हो? पालन कर रहे हो, आप ले जा रहे हो। तो टेल अपान माने क्या होता है? बुरा प्रभाव डालना होता है। क्लियर? तो बुरा प्रभाव डालना, तो टेल अपान, ठीक है, तो बुरा प्रभाव डालना। अब देखिए याद करने की ट्रिक क्या होगी इसकी। टेल माने बताना, अपान माने ऊपर, पर या ऊपर। तो जो आपसे ऊपर है उसको कोई चीज़ बता रहे हो कि तुम ऐसा करो वैसा करो, तो उसको ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहेगा छोटे होके चले आओ, हमको शऊर बताने, हमको अकल बताने चल रहे हो, ठीक ना। तो मतलब बुरा प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ सकता है कि आप बड़ों को अगर कुछ कहोगे ऐसा करो वैसा करो तो बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह से इसकी ट्रिक बना सकते हैं। क्लियर? ऊपर वाले को बताना यानी कि बुरा। अगला है चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। बच्चों का खेल का मतलब आसान काम। कहते नहीं तो ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, यानी कि एकदम आसान काम है। जैसे बच्चे खेलते हैं, आसान उनके लिए खेलना, बच्चों के लिए खेलना सबसे आसान काम है। बस खाने को दे दो, खेलने का दो, ठीक है ना। बच्चों के लिए खेलना आसान होता है, तो इस तरह से आसान काम होता है। बच्चों का खेल यानी आसान काम, खेल खेल में बच्चे भी कर ले, इतना आसान। अब देखिए आगे, बच्चों का खेल आपके लिए भी आसान रहता है क्योंकि अब आप भी बच्चे हो, पहले थे, खेल चुके हो, जान रहे हो। बून माने क्या होता है? इसका अपोजिट क्या होगा? कर्स, बिल्कुल सही है। कर्स होगा CURS। कर्स माने अभिशाप होता है, या तो BA यानी बेन माने भी अभिशाप होता है। बून का अपोजिट बेन भी होता है। अब देखिए रमेश कच्चा, तो हाँ, तो राइप माने पका हुआ, RIPE। राइप RIPE, राइप मैंगो, पका हुआ आम, राइप कॉर्न, पका हुआ अनाज। ये एडजेक्टिव है राइप, रा भी एडजेक्टिव है। मेरिट माने गुड, अपोजिट क्या होगा? DE लगा दो, डीमेरिट माने अवगुण। या फिर आप दूसरा अलग शब्द यूज करना चाहो, वाइस, VIC, वाइस माने अवगुण। अब देखिए सिनोनिम्स बता देते हैं। डिस्प्ले माने प्रदर्शन, प्रदर्शित करना, दर्शाना। शो कर दो, SHOW। शो माने प्रकट करना, दर्शाना, रिवील भी कर सकते हो, एक्सहिबिट कर सकते हो, EXHIBIT। प्रदर्शित करना एक्सहिबिट माने भी होता है। नहीं, परफॉर्मेंस तो पूरा करना होता है, बेटर नहीं होगा। टारगेट मिस होता है लक्ष्य, तो आप गोल कर दीजिए, एल गोम पर्पज एम, गोल कर दीजिए, GOAL, हो गया। अच्छा, लश्चर माने होता है शोभा, तो क्या हो जाएगा? हाँ, शोभा या चमक, ब्राइटनेस बिल्कुल हो जाएगा, BRIGST। हाँ, ग्रेस माने भी शोभा होता है, ब्राइटनेस माने भी चमक या शोभा। क्लियर? तो चमक, तो ब्राइटनेस चमक के हिसाब से हो जाएगा, बेटर से ब्राइटनेस होगा। आगे देखते हैं, चमक या शोभा। देखिए समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टिकुलर सिचुएशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए। कोई ऐसी चीज़ जो विशेष स्थिति की सभी समस्याओं को हल कर दें, तो उसको हम कहते हैं फार्मूला कहते हैं, FORMULA। कोई ऐसी चीज़ जो सॉल्व कर दे सभी समस्याओं को, विशेष सिचुएशन, किसी भी स्थिति में जो समस्या हो सभी समस्या को हल करे, ऐसा फार्मूला निकालो। क्लियर? गणित की भी तो समस्या को फार्मूला हल करता है। द राइट, दूसरा देखिए, द राइट माने अधिकार, टू रिफ्यूज मना करना, स्पेशली विशेष रूप से द राइट अधिकार, टू स्टॉप ए लॉ कानून को रोकना, फ्रॉम बीइंग पास्ड पारित होने से, आर ए डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन अथवा निर्णय लेने से। मतलब राइट टू रिफ्यूज मना करने का अधिकार, विशेष रूप से करें कि द राइट और टू स्टॉप लॉ, कोई कानून को रोकने के लिए मना करो आप, बीइंग पास्ड पारित होने से, मतलब विशेष रूप से कोई कानून पारित होने से आप मना कर दो, रोक दो। आर ए डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन, अथवा कोई निर्णय लिया जाए उसको रोक दो। इस तरह से इसमें 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसके लिए बीटो कहते हैं हम। इस अधिकार को क्या कहते हैं? बीटो माने विशेष अधिकार, VEETO। देख लीजिए इम्पॉर्टेंट दोनों सब, ये दोनों मतलब सेंटेंस दोनों भी, पहला दूसरा 2020 के एग्जाम में इस वर्ष आया था। मैं पेपर सॉल्व करके 20 वाला डाला, उसमें आप देख सकते हैं।
दोनों इंपॉर्टेंट। तो देखिए VEETO, वीटो होगा, वीटो पावर नहीं सुने हो, वीटो पावर जैसे, क्लियर, विशेषाधिकार। वी फॉर वैन, क्लियर, VEETO, यू के बाद जो वी आता है, वीटो पावर उसको पता है, वीटो खाली लिख लो VEETO, ठीक है ना। चले देखिए, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, एक ऐसा स्थान जहां पोस्टमार्टम से पहले डेड बॉडीज रखी जाती हैं, क्लियर, उसको हम कहते हैं मार्चुरी, MORTUARY, मार्चुरी माने होता है मुर्दा घर, मुर्दा घर, हाँ, मार्चुरी माने होता है मुर्दा घर, क्लियर, MORTUARY, मार्चुरी माने होता है मुर्दा घर। उसके बाद देखते हैं फेयर, फेयर माने क्या होता है, अच्छा, मेला भी होता है अच्छा भी होता है, दोनों होता है, फेयर माने सुंदर भी होता है, अच्छा या मेला दोनों कह सकते हो, मेला के हिसाब से बना दो, आई विजिटेड टू ए फेयर, ठीक है। अच्छा दूसरा फेयर माने क्या होता है, भाड़ा होता है, भाड़ा या किराया, आप जाते हो टेम्पो से ऑटो से तो भाड़ा देते हो वही। चलिए आगे चलते हैं, ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो चलिए ट्रांसलेशन को हल करते हैं। मनुष्य को ईश्वर की ओर से समय रूपी शक्ति प्राप्त हुई है, तो मैन हैज़ गॉट, मनुष्य को प्राप्त हुई है, मनुष्य प्राप्त किया है, मैन हैज़ गॉट समय रूपी शक्ति का नहीं होगा, द पावर ऑफ टाइम, समय की शक्ति उसी को समय रूपी शक्ति है। मैन हैज़ गॉट द पावर ऑफ टाइम फ्रॉम गॉड का, तो ईश्वर की ओर से मतलब ईश्वर से, फ्रॉम गॉड। जो व्यक्ति इस शक्ति का समुचित प्रयोग करता है, तो द पर्सन का होता है या द मैन, हाँ, हु जो के अंग्रेजी, इस शक्ति का समुचित प्रयोग करता है, हु यूजेज, द मैन हु यूजेज, अब दिस पावर कर दो या इट ही लगा दो, पावर तो लिखे हो, दिस हु यूजेज दिस पावर प्रॉपरली, समुचित मतलब उचित प्रकार से, द मैन हु यूजेज दिस पावर प्रॉपरली, उसे शारीरिक और आध्यात्मिक आनंदों की प्राप्ति होती है। लिखा है ही गेट्स, वह प्राप्त करता है, प्रॉपरली फुल स्टॉप, ही गेट्स बॉडली एंड स्पिरिचुअल प्लीजर्स का, तो बस बॉडली का दो या फिजिकल भी कर सकते हो, शारीरिक कहेंगे, बॉडली भी का दो या फिजिकल भी, ही गेट्स बॉडली या फिजिकल दोनों चलेगा, PHYSICAL या BODILY, एंड स्पिरिचुअल SPIRITUAL, स्पिरिट लिख दो, UL जोड़ दो, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल प्लीजर्स, क्लियर। उसके बाद फुल स्टॉप करके लिखो, समय के सदुपयोग से, लिखो बाय द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, सदुपयोग मतलब उचित उपयोग, बाय द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, समय के सदुपयोग से, बाय द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, हाँ काम कर दो, हाँ, तो अज्ञानी को ज्ञान, मूर्ख को बुद्धि, निर्बल को बल की प्राप्ति होती है। हाँ लिखो एन इग्नोरेंट मैन, अज्ञानी कह रही है एन इग्नोरेंट मैन, इग्नोरेंट माने अज्ञानी, एन इग्नोरेंट IGNORANT, एन इग्नोरेंट मैन, लिख लिया, हाँ, को ज्ञान, अब लिख लो गेट्स ज्ञान, नॉलेज, गेट्स नॉलेज, एन इग्नोरेंट मैन गेट्स नॉलेज, कामा फूलिश मैन गेट्स विजडम, गेट्स इंटेलिजेंस, क्या कहता हूँ, इंटेलिजेंस माने भी बुद्धि होता है, क्लियर, गेट्स इंटेलिजेंस, थोड़ा अलग वर्ड लिख दो, हाँ, तो फूलिश मैन गेट्स विजडम हो गया, हाँ, निर्बल को बल की प्राप्ति होती है, हाँ, एंड
वीक मैन एंड ए वीक मैन, या वीक मैन ही कह दो, वीक मैन गेट्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, वीक मैन माने होता निर्बल यानी कमजोर, गेट्स स्ट्रेंथ। क्लियर? फुल स्टॉप। समय का सदुपयोग मनुष्य को देवता बना देता है। द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, प्रॉपर यूज माने उचित उपयोग या सदुपयोग जिसको कहते हैं। द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम मेक्स ए मैन गार्ड, मेक्स ए मैन गार्ड का दो, लिख लिया, या डीएटी भी एक शब्द है देवता के लिए। अच्छा, समय का उपयोग बहुमूल्य पदार्थों की भांति करना चाहिए। हाँ, तो लिखो द यूज ऑफ टाइम द यूज ऑफ टाइम शुड बी लाइक, हाँ शुड बी करना चाहिए नहीं होना चाहिए, शुड बी लाइक वैल्यूएबल, VALUABLE, वैल्यूएबल। द यूज ऑफ टाइम शुड बी लाइक वैल्यूएबल, शुड बी, ठीक है। द यूज ऑफ टाइम शुड बी लाइक वैल्यूएबल सब्सटेंस कर दो ना, सब्सटेंस माने पदार्थ, या स्टफ कर दो, STUFF, ठीक है। वैल्यूएबल स्टफ, STUFF, स्टफ माने पदार्थ या सामग्री, या मटेरियल्स कह दो। क्लियर? गुड्स माने सामान होता है। वैल्यूएबल स्टफ का दो या मटेरियल्स का दो, METERIALS या STUFF, ठीक ना, स्टफ्स हो गया। जो व्यक्ति ऐसा ना करके व्यर्थ में समय, ठीक है, रूपी धन को बर्बाद करता है, तो लिखो द मैन हु डज नॉट डू सो, द मैन हु डज नॉट डू सो मतलब जो व्यक्ति ऐसा ना करके, मतलब वह व्यक्ति जो ऐसा नहीं करता, डज नॉट डू सो, द मैन हु डज नॉट डू सो। क्लियर? जो व्यक्ति ऐसा ना करके करेंगे, ठीक है, डू सो एंड वेस्ट से, ठीक है, और धन को बर्बाद करता है, एंड वेस्ट से द वेल्थ ऑफ टाइम, वेस्ट से द वेल्थ ऑफ टाइम, वेल्थ ऑफ टाइम माने हो गया समय रूपी धन, वेस्ट से WASTES, द वेल्थ ऑफ टाइम। क्लियर? तो ठीक है, हाँ, आलसी और अकर्मण्य बना रहता है, लिखो रिमेन्स, कामा करके लिखो रिमेन्स, REMAINS, रिमेन्स लेजी माने आलसी बना रहता है, आलसी रहता है या बना रहता है, रिमेन्स माने बने रहना, REMAINS, लेजी एंड इनएक्टिव, अकर्मण्य के मतलब इनएक्टिव, जो काम न करे, सक्रिय न रहे, इनएक्टिव माने अकर्मण्य। हाँ, वह आत्महत्या करता है, ही, फुल स्टॉप करके लिखो, ही कमिट्स सुसाइड, इसकी अंग्रेजी COMMITS, कमिट्स सुसाइड, SUICID। आत्महत्या करने के लिए डू नहीं लिखा जाता, कमिट लिखा जाता है। क्लियर? पाप करना आत्महत्या करने से। हाँ, फुल स्टॉप के बाद लिखो बेकार बैठे रहने के कारण, लिखो ड्यू टू सिटिंग आइडल, ड्यू टू सिटिंग, आइडियली आइडल माने सुस्त या बेकार, ड्यू टू सिटिंग आइडल, कामा, हाँ कामा करके लिखो, ना केवल, लिखो नॉट ओनली, समय बर्बाद होता है, टाइम इज वेस्टेड, नॉट ओनली टाइम इज वेस्टेड। वरन के लिख लो बट आल्सो, नॉट ओनली साथ, बट आल्सो, इसके कारण मन में विचार विकृत होते हैं। बट आल्सो थॉट्स ऑफ माइंड, बट आल्सो थॉट्स ऑफ माइंड, बट आल्सो थॉट्स ऑफ माइंड बिकम पोल्यूटेड, विकृत के मतलब पोल्यूटेड हो जाते हैं, POLLUTED, बिकम पोल्यूटेड, POLLUTED। ठीक है, कामा कर दो, आत्मा कलुषित हो जाती है, लिखो सोल बिकम्स, SOUL, हाँ कामा कर दो या फुल स्टॉप कर दो, इसमें कामा है इसलिए कामा भी आप लगा सकते हो,
चाहो तो फुल स्टॉप भी लगा सकते हो। फुल स्टॉप करोगे तो पहला शब्द बड़े से रहेगा, अदरवाइज छोटे से भी लिख सकते हो। सोल बिकम्स सिनफुल, कलुषित का मतलब पापी, पाप से पूर्ण। SINFUL, सिनफुल। फिर काम का लिखा आगे, आयु घटने लगती है, लिखा एज डिक्रीजेज। एज डिक्रीजेज, डिक्रीज माने घटना है, DECREASES, DECREASES, डिक्रीजेज। क्लियर। और आत्मानंद, शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं हो पाती। एंड ब्लिस ऑफ सोल, आत्मानंद की अंग्रेजी लिखो, ब्लिस ऑफ सोल, BLISSOF ऑफ सोल, आत्मा का आनंद, उसी को आत्मानंद कहते हैं। क्लियर। ब्लिस ऑफ सोल कामा पीस, शांति की अंग्रेजी लिखो पीस। एंड सेटिस्फैक्शन, संतोष की अंग्रेजी लिखो, एंड सेटिस्फैक्शन, SATISFACTION, एंड सेटिस्फैक्शन आर नॉट अचीव्ड, की प्राप्ति नहीं हो पाती, मतलब आर नॉट अचीव्ड, प्राप्त नहीं हो पाता। आर नॉट ACHIEVED, अचीव्ड, फुल स्टॉप। प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर का कथन है, द फेमस इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, द फेमस इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ड्रामा लिख के TIST जोड़ दो, DRAMATIST, शेक्सपियर एपोस्ट्रोफियस, शेक्सपियर्स स्टेटमेंट इज दैट, कथन है कि शेक्सपियर्स स्टेटमेंट इज दैट, शेक्सपियर्स SHAKESPEARE, शेक्सपियर SHAKESPEARE, शेक्सपियर्स के बाद एपोस्ट्रोफियस, शेक्सपियर्स स्टेटमेंट इज दैट, हाँ, समय ही जीवन है, टाइम इज लाइफ, टाइम इज लाइफ, फुल स्टॉप। शीघ्र ही, नहीं ठीक ही कहा है, ठीक ही है, इट इज़ करेक्ट, ठीक ही है क्या नहीं लिखो, इट इज़ करेक्ट, बिकॉज, क्योंकि आयु तो समय से ही नापी जा सकती है। एज कैन बी मीजर्ड, बिकॉज एज AGE कैन बी मीजर्ड, MEASURED, एज कैन बी मीजर्ड, MEASURED, हाँ, ओनली बाय द टाइम, ओनली बाय द टाइम। क्लियर। एज कैन बी मेजर्ड ओनली बाय द टाइम। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, आपको अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सेट के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर सकें। सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं, समय से वीडियो की नोटिफिकेशन पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।